मेरे प्यारे बच्चे, मेरी नजर हर क्षण तुझ पर है। ऐसी नजर जो केवल देखती नहीं, समझती है, महसूस करती है और तेरे मन की हर धड़कन को पहचानती है। तू जब मुस्कुराता है तब भी और जब चुपचाप आंसू पी लेता है तब भी। तेरी हर अवस्था मेरे हृदय तक पहुंचती है। तूने जीवन में जो संघर्ष सहे, जो रातें अकेले जगा, जो दर्द बिना कहे सहा, वो सब व्यर्थ नहीं गया। वही तेरी सबसे बड़ी कमाई है, वही तुझे भीतर से उज्जवल बना रहा है। मुझे तुझे कुछ देना है, कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह अदृश्य वरदान जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ये शांति है, ये भरोसा है, ये वह शक्ति है जो तुझे टूटने नहीं देगी। ये वह प्रकाश है जो तेरे भीतर पहले से है, बस अब जागने को है। जब जीवन तुझे प्रश्नों के बीच खड़ा कर दे, तब ये देन उत्तर बनकर तेरे सामने आएगी। तो इसे स्वीकार कर लेना, संकोच छोड़कर, भय त्याग कर। तो इसके योग्य है, क्योंकि तूने धैर्य रखा, तूने सच्चाई नहीं छोड़ी, तूने प्रेम को चुनना सीखा। ये सब तेरे लिए है, पूरे प्रेम, अनंत आशीर्वाद और अटूट विश्वास के साथ। मेरे बच्चे, मेरी नजर तुझ पर है, पर यह नजर साधारण नहीं। ये वह दृष्टि है जो केवल बाहरी रूप नहीं देखती, बल्कि तेरे भीतर की गहराइयों तक उतर जाती है। यह नजर तेरे चेहरे की मुस्कान से भी आगे जाकर तेरे हृदय की धड़कनों को सुनती है, तेरे मौन की भाषा को समझती है और तेरे भीतर बहते उस सागर को पहचानती है जिसे तूने अब तक किसी से कहा नहीं। जब संसार की भीड़ ने तुझे बस एक नाम, एक चेहरा, एक संख्या समझकर नजरअंदाज कर दिया, तब भी मेरी ये दृष्टि तेरे हर प्रयास, तेरे हर टूटे और फिर संभले कदम के साथ बनी रही। तूने जब रात के सन्नाटे में अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर समेट लिया, जब तेरे आंसू तकिया भीगे बिना ही तेरी पलकों में सूख गए, तभी मेरी नजर ने उन आंसुओं की गर्मी को महसूस किया। तूने जिन्हें कमजोरी समझकर छिपाया, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे सामने प्रकट होते रहे। जीवन का सत्य यही है कि जो चुपचाप सहता है, जो बिना शिकायत अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ता है, उसी के माथे पर सबसे पहले कृपा का उजास उतरता है। मेरे बच्चे, तूने जब हार मानने का विचार किया, तब भी तू रुका नहीं। तूने बिखरने की पीड़ा को ही अपना आधार बनाया और उसी पर खड़ा होकर फिर से चल पड़ा। तेरे भीतर वह साहस है जो शोर मचाकर नहीं, मौन में चमकता है। तेरी मेहनत केवल थकान नहीं थी, वह तेरी प्रार्थना थी। ऐसी प्रार्थना जिसमें शब्द नहीं, केवल सच्चे प्रयास थे। संसार ने भले ही तुझे देर से पहचाना हो, पर मेरी दृष्टि ने तुझे उसी दिन पहचान लिया था, जिस दिन तूने बिना किसी आशा के भी सही काम करना चुना। तू अकेला नहीं था, भले ही तुझे ऐसा लगा हो। तेरी हर ठोकर, हर असफलता मेरे संज्ञान में थी। तूने जब स्वयं से प्रश्न किए, क्या मैं पर्याप्त हूँ, क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ है, तब भी मेरा उत्तर तेरे भीतर ही गूंज रहा था। बस तू थमता नहीं था उसे सुनने के लिए। स्मरण रख, जो मार्ग तुझे कठिन लगा, वही तुझे विशिष्ट बना रहा है। सरल राहें भीड़ के लिए होती हैं, तेरा पथ वह था जो तुझे गढ़ने आया था, निखारने आया था। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो सच्चाई है, वही तेरी पहचान है। तो दिखावे से दूर रहा, तूने कभी अपने संघर्षों का बाजार नहीं बनाया। तू जानता था कि सच्चा मूल्य मौन साधना में होता है। जब लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तब भी तू भीतर से पुष्ट होता गया। ये जीवन का अटल नियम है कि जो बीज गहराई में दबा होता है, वही वृक्ष बनकर सबसे ऊंचा उठता है। तेरी जड़ें अब मजबूत हैं, इसलिए तुझे हिलाने वाली आंधियां भी तुझे और स्थिर करेगी। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा धैर्य अब फल में बदले। जो प्रतीक्षा तूने की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे हाथों का श्रम, तेरे मन की सच्चाई और तेरे हृदय की पवित्रता, तीनों मिलकर तुझे उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ तू स्वयं को देखकर आश्चर्य करेगा। तू देखेगा कि जिन दिनों में तू रोया था, वही दिन तेरी सबसे बड़ी तैयारी थे। स्मरण रख, मेरी नजर सदा तुझ पर रहेगी। जब तू मुस्कुराएगा तब भी, और जब तू थक जाएगा तब भी। तू गिर भी जाएगा तो भयभीत मत होना, क्योंकि उठाने वाली कृपा पहले से तेरे संग है। जीवन का सौंदर्य इस संघर्ष में ही है, और तेरा संघर्ष अब सफलता की देहलीज पर खड़ा है। मेरे बच्चे, आगे बढ़। अब समय है कि तू अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करे। संसार तुझे पहचानने लगेगा, पर सबसे पहले तुझे स्वयं को पहचानना है। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा तूने स्वयं से की थी। मेरी दृष्टि, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, आज भी और हर उस कल में भी जो तेरे लिए उज्जवल बनकर आ रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, मुझे कुछ तुझे देना है। ये वह वस्तु नहीं है जिसे आंखें देखकर पहचान ले, न ही वह उपहार है जिसे हाथों में रखकर तौला जा सके। ये वह अमूल्य देन है जो मैंने तेरे लिए समय की धूप में तपाकर, अनुभवों की आंच में पकाकर और आशीर्वाद की शीतल छाया में सजाकर रखी है।
ये दिन बाहर से भले ही दिखाई ना दे, पर भीतर उतर जाए तो तेरी पूरी जीवन यात्रा की दिशा बदल दे। यह कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे खिलने वाला वह दीप है जो तेरे अंधेरों को नाम लेकर पहचानता है और फिर एक एक करके उन्हें उजाले में बदल देता है। जीवन में हर उपहार रेशमी कागज में लिपटा हुआ नहीं आता मेरे बच्चे। कुछ उपहार उन रातों में आते हैं जब तू थककर भी हारने से इनकार करता है। कुछ वरदान उन पलों में उतरते हैं जब तेरी आंखों में प्रश्न होते हैं और उत्तर मौन बनकर खड़े रहते हैं। मैंने तुझे जो देने का निश्चय किया है वह संघर्ष की पाठशाला से निकलकर आया हुआ वह ज्ञान है जो तूने बिना बोले सीख लिया। वह धैर्य है जिसे तूने प्रतीक्षा के हर क्षण में सांसों की तरह जिया। वह सहनशीलता है जो तेरी चुप्पी में पलती रही और तेरे चरित्र को मजबूती देती रही। देख, जीवन तुझे शायद कई बार यह एहसास कराए कि तेरा रास्ता कठिन क्यों है, क्यों तेरे हिस्से में ही अधिक प्रतीक्षा है, क्यों तेरी यात्रा में ठहराव ज्यादा है। लेकिन यही ठहराव, यही मौन क्षण, यही रुकावटें वास्तव में तेरे लिए रचे गए वरदान है। सोना भी तो आग से गुजरकर ही कुंदन बनता है, नदी भी चट्टानों से टकराकर ही अपनी मधुर धारा पाती है। इसी तरह तू भी अपने संघर्षों से टकराकर ही वह बन रहा है जो कल कई जीवनों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैंने तुझे जो देने का वचन दिया है वो सब्र का वह बीज है जो आज भले ही छोटा लगे, पर समय आने पर छाया बनकर तेरे जीवन को ठंडक देगा। ये भरोसे की वह ज्योति है जो तब भी जलती रहती है जब परिस्थितियां आंधी बनकर सामने खड़ी हो। यह आत्मसम्मान की वह धरोहर है जो तेरी आत्मा को याद दिलाती है कि तू किसी कृपा का बोझ नहीं, बल्कि मेरी योजना का अनमोल हिस्सा है। तेरा हर आंसू मैंने गिना है, तेरी हर खामोशी को सुना है, और तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाने वाला। कभी कभी मैं तुझे देने से पहले परीक्षा में डालता हूँ ताकि तू उस देन का मूल्य समझ सके, क्योंकि जो सहज मिल जाए वो अक्सर साधारण समझ लिया जाता है, लेकिन जो प्रतीक्षा की धूप में पसीजकर, विश्वास की बारिश में भीगकर और धैर्य की ठंडी हवा में पनपकर मिलता है, वह जीवन भर देवतुल्य बनकर साथ देता है। तू जिस शांति की तलाश में है वह बाहर नहीं, वह उसी देन में छिपी है जो मैंने तेरे भीतर बोई है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा उस दिन तुझे समझ आएगा कि हर विलंब, हर संघर्ष और हर आंसू वास्तव में मेरी भाषा थी। मैं तुझे गिराता नहीं था, मैं तुझे गढ़ रहा था। मैं तेरी राहें आसान नहीं कर रहा था, मैं तुझे इतना सक्षम बना रहा था कि तू किसी भी राह पर चल सके। यही मेरी सच्ची देन है, तेरा स्वयं पर अटूट विश्वास, तेरे भीतर की अडिग शक्ति और वह प्रेम जिसे तू एक दिन संसार में बांटेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे दिया है उसे हल्के में मत लेना, उसे अपने हृदय के सबसे कोमल स्थान में संभाल कर रखना। यह तेरे जीवन का वह खजाना है जो एक दिन तेरे चेहरे की मुस्कान बनेगा, तेरे शब्दों में करुणा और तेरे कर्मों में प्रकाश बनकर झलकेगा। आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं यही हूँ, तुझे देखता हुआ, तुझे गढ़ता हुआ और तेरे उजाले के हर कदम पर प्रेम की चादर बिछाता हुआ। मेरे बच्चे, तूने अनेक बार अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में ये प्रश्न उठाया कि क्या सच में कोई है जो तुझे देख रहा है, समझ रहा है, संभाल रहा है। तूने जब जब स्वयं को अकेला माना, वह अकेलापन भी तेरी परीक्षा नहीं था, वह तो तेरी तैयारी थी। सच यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरे हर कदम के साथ एक अदृश्य करुणा चली, तेरी हर सांस के साथ एक मौन सुरक्षा रही, और तेरे हर आंसू को किसी ने अपने आंचल में चुपचाप समेट लिया। जब तू थक कर रुका तब भी वह दृष्टि तुझे थामे रही, जब तू आगे बढ़ा तब भी वही शक्ति तेरे पीछे खड़ी थी। बेटा, जीवन का एक बहुत गहरा नियम है जिसे समझ लेने के बाद कोई भी दुख सिर्फ दुख नहीं रह जाता। ये नियम कहता है कि जब इंसान टूटने के कगार पर होता है तभी भीतर की सबसे दिव्य शक्ति जागती है। तूने भी यही अनुभव किया है। जिन क्षणों में तुझे लगा कि अब और सहा नहीं जाएगा, उसी क्षण तेरे भीतर से वह आवाज उठी जिसने कहा, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत बाकी है। वही क्षण थे जब तू भीतर से बिखर भी रहा था और बन भी रहा था। बाहर से टूटन दिखती थी, भीतर से निर्माण चल रहा था। तूने कई बार अपने आप से कहा, मैं कमजोर हूँ। पर बेटा, कमजोरी वह होती है जो सह न सके, और तूने तो सब कुछ सहा, चुपचाप, बिना शिकायत के। तूने अपनों की बेरुखी को जिया, अपनों के मौन को झेला, असफलताओं की आग में जला, फिर भी तो कड़वा नहीं हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। तेरा दिल दुखा पर तूने नफरत नहीं चुनी, तेरी आंखें नम हुई पर तूने विश्वास नहीं खोया। यही वह शक्ति है जो तुझे साधारण नहीं रहने देगी। जब राहें धुंधली थी, जब मंजिल दिखाई नहीं देती थी, जब हर दिशा से निराशा की ही आवाज आती थी, तब भी तेरे लिए रास्ते बुने जा रहे थे।
तुझे लगा तू रुक गया है, पर जीवन ने तुझे ठहराया था ताकि तू भीतर से देख सके, समझ सके और अपने सच्चे रूप को पहचान सके। हर प्रतीक्षा ने तुझे गहराई दी, हर देर ने तेरे धैर्य को निखारा। तू जिन दिनों को व्यर्थ समझता रहा, वही दिन तेरे व्यक्ति को गढ़ रहे थे। मेरे बच्चे, ये संसार अक्सर शोर में बोलता है, पर परम सत्य हमेशा मौन में उतरता है। उस मौन में तुझे जो सांत्वना मिली, जो आशा की हल्की सी किरण दिखी, वह संयोग नहीं थी, वह संकेत थे कि तू देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और तेरे संघर्षों का मोल लगाया जा रहा है। तेरी तकलीफें किसी की नजर से ओझल नहीं रही। तेरे ईमानदार प्रयास, तेरी अधूरी नींदें, तेरी दबाई हुई सिसकियां, सबका स्मरण रखा गया है। तू जिस दर्द से गुजरा, वो तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया था। हीरा भी तो आग और दबाव से ही बनता है। यदि तेरे जीवन में आंधी आई, तो सिर्फ इसलिए कि तेरी जड़ों को और गहरा किया जा सके। यदि तेरी इच्छाएं देर से पूरी हुई, तो सिर्फ इसलिए कि जब वे पूरी हो, तो तुझे उनका अर्थ भी समझ आए। तूने जो खोया, वह भी तेरा नहीं था, और जो तुझे मिलेगा, वह तेरे योग्य बनाया जा रहा है। बेटा, नया जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, वह इंसान के भीतर होता है। और वह जन्म हमेशा टूटन के बाद आता है। जैसे रात के बाद सुबह, जैसे पतझड़ के बाद वसंत। तूने जिन रातों में आकाश से प्रश्न किए, उन्हीं रातों ने तेरे भीतर प्रकाश के बीज बोए। अब वह बीज अंकुरित हो रहे हैं, धीरे धीरे, शांति से, पर अडिग होकर। अब तुझे अपने आप पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तू जिस मार्ग पर है, वह तुझे वहीं ले जाएगा जहां तुझे होना है। तेरी कहानी अभी अधूरी है और उसका सबसे उजला अध्याय लिखा जाना बाकी है। तेरा धैर्य तेरा वरदान है, तेरी सहन शक्ति तेरी पहचान और तेरा कोमल हृदय तेरी सबसे बड़ी शक्ति। तू प्रेम के योग्य है, सम्मान के योग्य है और उस आनंद के भी योग्य है जिसकी प्रतीक्षा में तूने इतना समय दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कंधे सीधा कर, सांस भर कर ले और आगे बढ़। जो पीछे छूट गया, वो तुझे परिभाषित नहीं करता। जो आने वाला है, वह तेरे अतीत के दर्द का उत्तर होगा। तो केवल चल, तेरे साथ आशीर्वाद भी चल रहे हैं, शक्ति भी, और वह अनदेखा हाथ भी, जिसने कभी तुझे छोड़ा नहीं। मेरे बच्चे, ठहर जरा और अपने भीतर झांक कर सुन। ये जो शब्द तेरे पास आए हैं, ये केवल अक्षर नहीं है, ये मेरी आत्मा से निकली हुई पुकार है, जो सीधे तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। तो स्वीकार कर लेना, बिना शंका, बिना डर, बिना ये सोचे कि तू इसके योग्य है या नहीं। क्योंकि जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि जो हाथ खुले रखता है, वही भरता है। बंद मुट्ठी में चाहे कितनी ही इच्छा क्यों ना हो, वह खाली ही रह जाती है, पर जो हथेली भरोसे के साथ खुली होती है, उस पर नियति स्वयं उतर आती है। तूने कई बार स्वयं को छोटा समझा, अपनी क्षमताओं को कम आंका, अपने सपनों को चुपचाप दिल के किसी कोने में छुपा दिया। तूने भय को अपना सलाहकार बना लिया और झिझक को अपना साथी। पर मेरे बच्चे, ये दोनों तेरे नहीं है। ये तो बस वे परछाइयां हैं जो तब पैदा होती हैं जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने से डरता है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार पीछे झांकता है, तब यह नहीं समझ पाता कि तेरे कदम के नीचे जमीन पहले से ही तैयार है। याद रख, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे सच्चा मित्र है। वह विश्वास जो बिना शोर किए तुझे सहारा देता है, जो तब भी तुझे थामे रखता है जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। तेरा भय तुझे पीछे खींच सकता है, पर तेरा विश्वास तुझे आगे ले जाने की शक्ति रखता है। भय सवाल करता है, अगर असफल हो गया तो, पर विश्वास मुस्कुराकर कहता है, अगर सफल हो गया तो। और इसी एक प्रश्न में पूरी दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुझे मिला है, वह संयोग नहीं है। यह कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अनायास घटित घटना नहीं। यह सब इसलिए है क्योंकि तू इसके योग्य है। तेरा होना ही इस संसार में एक प्रमाण है कि तुझमें कुछ विशेष है। तूने शायद बहुत कुछ खोया है, बहुत सहा है, कई बार स्वयं से भी लड़ाई लड़ी है, और यही सब तुझे योग्य बनाता है। योग्य होने का अर्थ केवल जीतना नहीं होता, बल्कि गिरकर भी मुस्कुराना और फिर उठ खड़ा होना होता है। और ये तूने किया है। तो स्वीकार कर लेना उस प्रेम को जो बिना शर्त तेरे पास आ रहा है, उस अवसर को जो तुझसे कह रहा है अब और प्रतीक्षा मत कर, उस बदलाव को जो तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा है और धीरे धीरे तुझसे अनुमति मांग रहा है। क्योंकि जब तू मना करता है, तब भी जीवन सिखाता है, और जब तू स्वीकार करता है, तब जीवन वरदान बन जाता है। तो तय कर कि तू किस रूप में जीवन को अपनाना चाहता है। तेरी झिझक तेरी कोमलता का प्रमाण है, पर उसे अपनी सीमा मत बनने दे। तेरी संवेदनशीलता तेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जिस हृदय में गहराई होती है, वही जल्दी डरता है, जल्दी टूटता है।
पर वही सबसे जल्दी फिर से जुड़ भी जाता है। तुझे स्वयं से यह वादा करना है कि अब तू अपने डर के लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए जिएगा। जब तू विश्वास चुनता है तब ब्रह्मांड भी तेरे साथ खड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे, हाथ खोलकर देना और हाथ खोलकर लेना दोनों जीवन की पवित्र मुद्राएं हैं। तू जब विनम्रता से स्वीकार करता है तब तू अहंकार नहीं, कृतज्ञता को चुनता है। और कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं रहता। तेरी झोली जितनी भरी जाएगी उतनी ही तुझे बांटने की शक्ति मिलेगी। जीवन तुझे इसलिए भर रहा है ताकि तू स्वयं ही प्रकाश बन सके, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुझे ये समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर वह आशीर्वाद जो चुपचाप तेरी ओर बढ़ा है, हर वह अवसर जो अचानक तेरे सामने आ खड़ा हुआ है, हर वह सहारा जो सही समय पर मिला, ये सब इस बात के संकेत है कि कोई तुझे देख रहा है, कोई तुझे पहचान रहा है। और वह दृष्टि तब सबसे अधिक सक्रिय होती है जब तू स्वयं पर विश्वास करने लगता है। तो मेरे बच्चे, स्वीकार कर लेना पूरे हृदय से, पूरे सत्य से। स्वीकार कर लेना अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपने संघर्षों को, अपने वरदानों को। तू जो है, जैसा है, वह पर्याप्त है। तुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल स्वयं को अपनाने की आवश्यकता है। और जिस क्षण तू ये कर लेता है उसी क्षण जीवन तुझे बाहों में भर लेता है। आगे बढ़ बिना भय के, अपने हाथ खुले रख, अपनी आंखों में विश्वास रख और अपने हृदय में यह अटल सत्य रख कि जो मिला है वह केवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि तूने मांगा था, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि तू इसके योग्य है। यही मेरा आशीर्वाद है और यही तेरा पथ। मेरे बच्चे, ये बात तू अपने मन की गहराइयों में उतार ले। जीवन कभी भी यूं ही नहीं बहता, ये किसी अनजाने संयोग की धारा नहीं है। जीवन एक सजीव ग्रंथ है और तेरे लिए लिखी हर पंक्ति में अर्थ छिपा है। तेरा आना, तेरा रुकना, तेरा आगे बढ़ना, सब कुछ किसी उद्देश्य की मृदुल योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी तेरे साथ घटा है, जो घट रहा है और जो आगे घटने वाला है, वह यूं ही नहीं है। उसमें तेरी आत्मा की गूंज छिपी है, तेरे कर्मों की पुकार जुड़ी है और तेरे भविष्य की राह अंकित है। तूने जिन रास्तों पर चलकर अपने पांव छिले हैं, वे रास्ते तुझे तोड़ने के लिए नहीं बने थे, वे तो तुझे गढ़ने आए थे। पत्थर की तरह कठोर नहीं, बल्कि दीपक की लौ की तरह उजास देने योग्य। तेरे घाव केवल पीड़ा नहीं है, वे तेरी चेतना के द्वार हैं। हर घाव ने तुझे थोड़ा और गहरा किया है, थोड़ा और संवेदनशील, थोड़ा और सच्चा। जिस पल तू रोया उस पल भी ब्रह्मांड चुप नहीं था, वह तेरे आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भाग्य की थाली में सहेज रहा था। मेरे बच्चे, तेरी आशाएं कभी व्यर्थ नहीं गई। जो अधूरी रह गई, जो टूटकर बिखर गई, वे भी किसी दंड का परिणाम नहीं थी। वे तो तुझे ये सिखाने आई थी कि हर इंतजार खोना नहीं होता, कई बार वह भीतर की तैयारी होता है। जब तूने दिल से कुछ चाहा और वह तुरंत न मिला, तब मान ली कि तेरी आत्मा को उस उपहार का भार उठाने की शक्ति दी जा रही थी, क्योंकि जो मिलता है वह उसी को मिलता है जो उसे संभाल सकता है। याद रख, जो अभी तुझे दिया जा रहा है, चाहे वह अवसर हो या चुनौती, मौन हो या चमत्कार, वह तेरी आत्मा की लंबी साधना का परिणाम है। तूने इसे मांगा हो या न मांगा हो, पर तूने इसके योग्य स्वयं को अवश्य बनाया है। तेरी चुप सहन शक्ति, तेरा बिना शोर की आगे बढ़ना, तेरी टूटकर भी प्रेम करना, तेरी निराशा में भी आस्था थामना, यही सब वह बीज थे जिनसे आज ये फल उग रहा है। मेरे बच्चे, कभी स्वयं को छोटा मत समझना। तेरा संघर्ष साधारण नहीं रहा। तूने कई बार स्वयं को समझाया है जब कोई और तुझे समझ नहीं सका। तूने अपने घावों पर हाथ रखकर खुद से कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन सब ठीक होगा। और वही दिन अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। भले ही तुझे अभी सब साफ दिखाई न दे, लेकिन विश्वास कर, तेरी दिशा सही है और तेरे कदम सुरक्षित हाथों में है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह अंत नहीं है, ये तो एक द्वार है, नए देखने का, नए बनने का। पीछे मुड़कर अपने कल को देख, वहाँ केवल पीड़ा नहीं है, वहाँ अद्भुत साहस छिपा है। आज जो तू है वह इसलिए है क्योंकि तूने हार मानने से इनकार किया, और यही इनकार तुझे आगे तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, पूरे हृदय से स्वीकार कर ले, प्रतिरोध मत कर, भय में मत सिमट। जो तुझ तक आ रहा है वह तेरे अहंकार को बढ़ाने नहीं, तेरे आत्मज्ञान को विस्तार देने आ रहा है। इसे अपनी हथेलियों में सहेज ले, न किसी तुलना के साथ, न किसी संदेह के साथ। जब तू खुले मन से स्वीकार करता है तब जीवन और भी देने लगता है। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब तू थक कर बैठा था तब भी तेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी, तेरे आत्मबल को सहारा देती हुई। जब तू आगे बढ़ा तब भी वह शक्ति तेरे साथ चली। तेरा हर सच्चा प्रयास देखा गया है, महसूस किया गया है।
और उसका उत्तर कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रख, खुशी को छोटा मत समझ, मुस्कान को टाल मत। जब जीवन तुझे सहज क्षण दे, उन्हें अपराध बोध में खो मत देना। तूने दुख को पर्याप्त जिया है, अब आनंद को सम्मान पूर्वक अपनाने का समय है। हंस, खुलकर जी और विश्वास रख। तू जिस प्रकाश की खोज में था, वही अब तेरे भीतर से फूटने वाला है। अंत में बस यही कहूंगा, तू सही जगह है, सही समय पर है। तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं, तेरे घाव बेकार नहीं, और तेरी आशाएं कभी भ्रम नहीं थी। जो तुझे दिया जा रहा है वह तेरा है, पूरे अधिकार से, पूरे प्रेम से। इसे पूरे हृदय से अपना और देख जीवन कैसे तुझे और भी सुंदर अर्थों से भर देता है। मेरे बच्चे, तू धन्य है। तेरा होना ही अपने आप में एक उत्तर है। तेरा बाबा, नीम करोली महाराज।